फ्रेंड्स, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत ये पंक्तियां नील परिधान बीच सुकुमार अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा की जो वेशभूषा है उसका चित्रण किया है। नील परिधान, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, गांधार देश में एक विशेष प्रकार की विशेष नस्ल की जो गाय पाई जाती है, नीले रोए वाली, उन मेषों माने भेड़ के, उन भेड़ों के चमड़े से बने हुए रेशमी और मुलायम वस्त्र को श्रद्धा ने धारण किया हुआ है। और वे वस्त्र जो है ना ही उसके सुंदर शरीर को केवल ढक ही रहे थे, बल्कि एक कोमल कवच की तरह उसको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, श्रद्धा ने जो अपने शरीर पर नीले रंग का जो वस्त्र धारण किया हुआ, नीले रंग का मेष चर्म कह ले उसको, भेड़ की खाल से बने हुए उस मुलायम वस्त्र को जो उसने धारण किया है ना, नील परिधान बीच सुकुमार, उस नीले परिधान के बीच में, उस नीले वस्त्र को धारण करने के बीच में खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके शरीर के जो भाग खुले हुए हैं, जो अंग खुले हुए हैं, वे है ना कहीं अत्यधिक जो है कोमल और सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, लालिमा युक्त प्रतीत हो रहे हैं, है ना, कोमल और सुकुमार। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, वे बीच के कोमल अंग जो अत्यधिक मृदुल प्रतीत हो रहे हैं, अत्यधिक कोमल दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेघ बन बीच, मेघ माने बादलों के बन में, ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीले बादलों के बन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल, गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। या दूसरे शब्दों में कह लें कि नीले आसमान के बीच में जिस प्रकार से क्या होता है, बिजली चमकती है ना, गुलाबी नीले आसमान के बीच में जिस प्रकार से गुलाबी बिजली चमकती है, उसी प्रकार से उस नीले वस्त्रों के बीच में उसके खुले हुए अधखुले अंग, है ना, श्रद्धा के जो शरीर के जो भाग, जो अंग खुले हुए हैं, जो वस्त्र से ढके नहीं हैं, खुले हुए वे अंग उसी प्रकार से सौंदर्यमयी प्रतीत हो रहे हैं जिस प्रकार से नीले आसमान रूपी वन में गुलाबी रंग की बिजली रूपी कोई फूल खिला हो। ठीक है, बिजली का मतलब आकाशीय बिजली जो होता है, नीले आसमान मतलब नीला आसमान है और उसमें जो है आकाश, जिससे आकाश में बिजली चमकती है, तो जिस प्रकार से आकाश की चमकती हुई बिजली सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से उस नीले परिधान को धारण करने के पश्चात उसके शरीर के खुले हुए अंग भी उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का वह मुख, उस मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, अरे उस मुख का वह जो कांतिमय और लालिमा युक्त उसका मुख,
है ना। लालिमा युक्त, उसका मुख, वो हुआ मुख पश्चिम के व्योम, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसका लालिमा युक्त मुखमंडल कुछ ऐसा दीप्त हो रहा था, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था, बादलों से घिरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बीच जब घिरते हो घनश्याम पश्चिम के व्योम, मानो जैसे पश्चिम का आकाश, व्योम माने आकाश, मानो जैसे पश्चिम का आकाश जब घिरते हो घनश्याम, पश्चिम के आकाश में जब काले काले बादल घिरते हो, है ना। जैसे मान लो पश्चिम का आकाश, शाम के समय पश्चिम का आकाश जब काले बादलों से घिरता है, तो उस समय अरुण रवि मंडल उनको भेद, तो उस समय उन काले काले बादलों को भेदते हुए अरुण रवि मंडल, अरुण माने सूर्य की, सॉरी, अरुण माने लालिमा, रवि माने सूर्य, लालिमा सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो लालिमा युक्त किरणें हैं, वे किरणें उस नीले काले बादलों को बेधते हुए जिस प्रकार से बाहर सुशोभित होती हैं, दिखाई देती हैं, जैसा सौंदर्यमयी दृश्य होता है, ठीक उसी प्रकार से उन नीले परिधान को धारण करने के पश्चात काले काले बादलों से घिरा हुआ, काले काले बालों से घिरा हुआ उस श्रद्धा का मुखमंडल भी कुछ वैसा ही दीप्त हो रहा था, वैसा ही शोभायमान हो रहा था, जैसे पश्चिम का आकाश काले बादलों से घिरा हुआ हो और उन काले बादलों के बीच से सूर्य की लालिमा युक्त किरणें दिखाई दे रही हूं। कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय श्रद्धा के मुखमंडल का भी दिखाई दे रहा था। मुखमंडल श्रद्धा का उसी प्रकार से लालिमा युक्त मुखमंडल, जैसे सूर्य की लालिमा युक्त किरणें होती हैं, उसी प्रकार से श्रद्धा का भी लालिमा युक्त मुखमंडल सुशोभित हो रहा था। उन नीले परिधान और काले बालों के बीच में दीप्त करता हुआ, शोभायमान होता हुआ उसका मुखमंडल भी सूर्य की किरणों की भांति ही सुशोभित हो रहा था, दिखाई दे रहा था। चलिए, इसमें इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसका जो गौर वर्ण है, उस गौर वर्ण पर नीले रंग का जो परिधान उसने जो धारण कर रखा है, उस नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। भाषा खड़ी है और अलंकार उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी है और विरोधाभास भी है ना। जैसे उसका जो है काले काले बादल घिरे हों और उसमें लालिमा युक्त सूर्य की किरणें, तो ये क्या है, विरोधाभास है ना। रस इसमें श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और छंद जो है वो श्रृंगारिक छंद है। अब देखिए अगली पंक्ति कि घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। देखिए, अंश माने होता है कंधा, अवलंबित माने टिके हुए, घन सावक, घन सावक माने घन माने बादल, सावक माने छोटा, शिशु छोटा बादल, किसलय माने कोपल, कोपले, विधु माने चंद्रमा, और अम्लान, अम्लान माने क्या होता है, अम्लान माने होता है, म्लान माने होता है मलिन, और अम्लान माने जो मलिन ना हो, अर्थात क्या, स्वच्छ। अब देखिए श्रद्धा की ही छवि का चित्रण इसमें किया गया है कि घिर रहे थे घुघराले बाल, श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए उसके घुघराले बाल, उसके घुघराले बालों की लट उसके मुख पर, अंश अवलंबित मुख के पास, अवलंबित माने लटके हुए, अंश माने कंधे पर, उसके कंधे पर लटकते हुए उसके घुघराले केस ऐसे लटक रहे थे, ऐसे झूल रहे थे, मानो जैसे कोई जो है नील घन सावक से सुकुमार
सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई छोटा सा बादल हो, बादल का टुकड़ा हो, जो नन्हा सा बादल, छोटा सा बादल, जो अमृत पीने के लिए, सुधा भरने को, सुधा माने अमृत, जो अमृत पीने के लिए, अमृत का पान करने के लिए विधु के पास, है ना, विधु माने चंद्रमा, जो अमृत पीने के लिए चंद्रमा के पास गया हो। चंद्रमा मतलब उसके जो मुख, उसका जो मुखमंडल है, श्रद्धा का मुखमंडल यहाँ जो चंद्रमा के समान बताया गया है, और उसके लटकते हुए जो केस हैं, काले काले जो केस हैं, वो कैसे जो है जैसे मानो कोई नन्हा सा बादल हो, जो अमृत भरने के लिए, अमृत पीने के लिए कहाँ गया हो, चंद्रमा के पास गया हो। फिर से एक बार देख लें, इस श्रद्धा के कंधे पर लटकते हुए उसके घुघराले, काले काले घुघराले केस कुछ ऐसे ही, उसके मुखमंडल पर कुछ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जैसे छोटा सा नन्हा सा बादल का कोई टुकड़ा, जो अमृत पीने के लिए, सुधा भरने को विधु के पास, जो अमृत पीने के लिए कहाँ गया हो, नील घनसावक से सुकुमार, छोटा सा बादल जो अमृत पीने के लिए, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप गया हो, चंद्रमा के पास गया हो। ठीक।